नांदेड़ की अदालत का तारीखी फैसला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी। नांदेड़ की अदालत ने एक अहम और तारीखी फैसला सुनाते हुए तकरीबन 16 साल पुराने एक सियासी मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी करार दे दिया है। ये मुकदमा नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर अफराद को मुल्जिम बनाया गया था। साल 2010 में नांदेड़ वागला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश एवले की शिकायत पर इतवारा पुलिस स्टेशन में जुर्म नंबर 70/2010 दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में ताज़िरात हिंद की दफा 171, 188, 505, 426, 433 और बम्बई पुलिस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए थे। इस मुकदमे में कुल 9 अफराद को मुल्जिमान बनाया गया था। इनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद अफसर, अब्दुल वहाब, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल नदीम, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद जानी, सैयद मोइन, मोहम्मद सिद्दीकी, शेख अफसर और जाबिर अहमद शामिल थे। 7 जनवरी 2026 को मोअज़्ज़िज़ 7वें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC AG चौहान ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर 5 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी एक्विटेट करने का हुक्म दिया है। मुल्जिम नंबर 6 मोहम्मद सिद्दीकी को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, जबकि समाअत के दौरान मुल्जिम नंबर 4 मोहम्मद जानी और मुल्जिम नंबर 7 शेख अफसर के इंतकाल के बाइस इनके खिलाफ कार्रवाई पहले ही खत्म की जा चुकी थी। मुल्जिमान की जानिब से सीनियर वकील एडवोकेट तहूर खान पठान और उनकी टीम ने मौसर अंदाज में दिफा पेश किया। सरकारी गवाहों पर की गई मजबूत जराह के बाइस इस्तिगासा इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा, जिसका वाज़ेह जिक्र अदालत के फैसले में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। 2010 में नांदेड़ वागड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन हुए थे। इस दौरान जो सो आचार संहिता का उल्लंघन किए ऐसे खोटे आरोप के तहत नांदेड़ के इतवारा पुलिस में एक गुना दाखिल नांदेड़ वागड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तत्कालीन अधिकारी प्रकाश एवले साहब ने एक गुना दाखिल किया था, जिसमें पुलिस द्वारा MIM के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब सैयद मोइन साहब, अफसर साहब, अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल नदीम, मोहम्मद जानी, मोहम्मद सिद्दीकी, शेख अफसर, जाबिर अहमद, इन सभी 9 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। पुलिस ने इसके अंदर 171, 188, 505, 426, 433 IPC और 131, 134 बॉम्बे पुलिस के तहत गुना दाखिल किया था। इसके बाद पुलिस ने इन सभी 9 आरोपी के खिलाफ कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल होने के बाद MIM के कौमी सदर इन्होंने सोमोटो कोर्ट के अंदर अपीयर हुए। कोर्ट ने इन्हें जमानत दी। इसके बाद सभी आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया। ट्रायल के दौरान 2 आरोपी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए 2 आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने मैटर अबेट किया। एक आरोपी जो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए थे, इसको कोर्ट ने सेपरेट ट्रायल करते हुए उनको इस कोर्ट से इस मैटर से डिस्चार्ज किया है। और बाकी जो 6 आरोपी है, इनके खिलाफ सरकार ने 7 विटनेस को तपासा था, जिसमें सरकार की तरफ से इन सभी आरोपियों के खिलाफ दोष को उन्होंने साबित नहीं कर पाए, उनके इल्ज़ामात को साबित नहीं कर पाए। इसलिए जनाब 7वें JMFC ऑनरेबल JMFC 7th AG चौहान साहब, इन्होंने सभी बाकी 6 आरोपी को इंक्लूडिंग AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनको बाइज्जत बरी किया है। सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं और हमारे साथ में जितने भी लोग जो बेकसूर थे, जानबूझकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, तो 2010-2011 के बीच में बाई इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर जानबूझकर अधिकारियों पर प्रेशराइज कर उन पर प्रेशर डालकर एक झूठी कंप्लेन हमारे खिलाफ में होती है। और उस झूठी कंप्लेन के होने के बाद ट्रायल चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह RG पटकर साहब, हमारे एडवोकेट तहूर साहब ने अच्छी पैरवी की, जिसके नतीजे में हम बेकसूर साबित हुए और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक चौहान ने जो अधिकारियों पर प्रेशर डालकर हम पर झूठा FIR कराए थे, आज सच सामने आया है। आज नांदेड़ के अंदर तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़ा
और मजलिस क़ायदीन के अंदर एक खुशी की लहर है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं एडवोकेट तहूर खान पठान का, जो कि तमाम हमारे सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के केसेस देखते हैं, अकबर साहब के केसेस देखते हैं, आरजी पलटकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वेयर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज, जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।